बिहार। मैं हूं विवेका। आप जुड़ चुके हैं खबर बिहार 24 न्यूज चैनल के साथ। स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं बताऊं आपको कि बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, चुनाव में लग चुके हैं, नामांकन प्रारंभ है। पहले चरण का चुनाव का मतदान 28 अक्टूबर को होनी है। 3 और 7 नवंबर को दूसरे और तीसरे चरण का मतदान होना है और 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारे बनते हैं या तेजस्वी यादव बनते हैं या लॉटरी किसी और को लगती है। तो बहरहाल वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह विधानसभा क्षेत्र है मोकामा। मोकामा का नाम सुनते ही लोगों के जहन में डर पैदा होने लगता है। बाहुबलियों का जमावड़ा मोकामा। सूरजभान सिंह जैसे आतंकी और हत्या का राजनीति करने वाले हत्यारे प्रवृत्ति के व्यक्ति भी मोकामा से विधायक बने। दिलीप सिंह जैसे आतंकी भी बने। आनंद सिंह भी विधायक हैं। तो 30 साल से लगभग कह सकते हैं कि लगभग 30 साल से मोकामा विधानसभा में बाहुबलियों का कब्जा हो गया और बाहुबलियों का आतंक के कारण मोकामा के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और मोकामा का व्यापार चरमराने लगा और मोकामा का बाजार सिमट सा गया। मोकामा की पहचान टाल क्षेत्र से होती है। वहाँ के मिट्टी पे अगर 2 बूंद पानी पड़ जाए तो वह मिट्टी चिकनी होकर शरीर में सट जाती और वही मिट्टी अगर सूख जाए तो पत्थर के समान कड़ा हो जाती है। उसी प्रकार मोकामा भूमिहार बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और मोकामा में शुरू से अब तक आतंक का राज ही रहा। पटना से सटे मोकामा अपराधियों का शरण स्थली बना रहा। मोकामा में कुल मतदाता की संख्या 2,74,081 है और पुरुष मतदाता की संख्या 1,44,290 और महिला मतदाता की संख्या 1,29,788 और थर्ड जेंडर 3। मोकामा 80 के दशक से उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के प्रमुख केंद्र रहा। मोकामा में अगर लोग बीमार पड़ जाएं तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की इतनी बदहाल स्थिति है कि लोगों को सीधे पटना इलाज के लिए भेजा जाता है। 1990 के दशक से आतंक का डुगडुगी बजने लगा मोकामा में। मैं बताऊं आपको 1952 में मोकामा से कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश नारायण सिंह जीते। 1957 में भी जगदीश नारायण सिंह ही कांग्रेस के सिंबल पर जीते। 1962 में सरजुग नंदन प्रसाद सिंह निर्दलीय चुनाव जीता। 1967 में बी लाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 1969 में कामेश्वर प्रसाद सिंह कांग्रेस। 1972 में चर्चित कृष्णा शाही चुनाव जीती। 77 में भी कृष्णा शाही चुनाव जीती। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर श्याम सुंदर सिंह धीरज जीते। 85 में भी श्याम सुंदर सिंह धीरज जीते। यहाँ तक की तो बात अलग है। यहाँ के बाद जो आतंक का सफर मोकामा का तय होना शुरू हुआ और मोकामा अपराधियों का शरण स्थली बन गया और मोकामा भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण भूमिहारों की बंदूकें गरजने लगी और लोगों की नींद उड़ने लगी। प्रशासन भी चौकस हो गई। 1990 में दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर जीते। 1995 में दिलीप सिंह टिकट पर जीते जनता दल टिकट पर। 1995 के बाद 2000 में
बिहार का सबसे बड़ा आतंकी सूरजभान सिंह, जो अब लोजपा के नेता हैं, उनके भाई नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह, और 2000 में निर्दलीय सूरजभान सिंह ने जीत दर्ज किया। 2005 में दिलीप सिंह के भाई अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव जीते। 2010 में अनंत सिंह जदयू के चुनाव पर टिकट पर जीते और 15 में अनंत सिंह निर्दलीय जीते, उस वक्त जेल में थे। इसी अनंत सिंह को फिर टिकट राजद की ओर से मिली है और ये चुनाव मैदान में हैं, जेल में रहते हुए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जदयू ने राजीव लोचन सिंह को टिकट दिया है, यानी अशोक सिंह को, जो 1952 के पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं, सादे शरीफ स्वभाव के व्यक्ति हैं कहा जाता है। यह एक बड़ा प्रयोग है कि अगर मोकामा में साफ सुथरी राजनीति शुरू हो जाए, बेहतर राजनीति शुरू हो जाए, बंदूकों का राज समाप्त हो जाए तो बड़ा ही अच्छा। मोकामा की स्थिति ऐसी है कि आजादी के समय में स्थापित बाटा, भारत बैगन, मैकडॉवेल, सूत मिल जैसे सारे उद्योग बंद हो गए। कभी इन उद्योगों में 6000 कर्मचारी थे, वहीं 1.06 लाख हेक्टेयर में फैले मोकामा टाल को दोपसला बनाने का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। टाल के किसानों का दर्द ज्यों का त्यों ही अभी भी बना हुआ है। मोकामा व्यापार के मामले में बहुत आगे था, लेकिन बाहुबलियों और ऐसे ऐसे बंदूक की आवाजें गरजने लगी, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए, जिसके कारण मोकामा की छवि खराब हो गई। मोकामा में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, बड़े बड़े कारोबार शुरू हुए, लेकिन सारे कारोबार समाप्त हो गए। मिनी कलकत्ता मोकामा को कहा जाने लगा था। मोकामा में 80 के दशक में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन का मुख्य केंद्र रहा। फिर यहाँ बाहुबलियों की अदावत शुरू हो गई और मिनी कोलकाता से AK-47 जैसे हथियार ताबड़तोड़ गरजने लगे और तब से मोकामा की पहचान बदल गई और मोकामा अपराधियों का शरणस्थली बन गया। आप सोच सकते हैं कि मोकामा के लोगों का जीवन स्तर किस तरह गुजर रहा होगा। नीतीश कुमार ने नया प्रयोग किया, एक शरीफ और सादे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। अब देखना यह है कि मोकामा के लोग क्या अनंत सिंह को फिर वोट देकर जिताते हैं या सादे शरीफ व्यक्ति को जिताते हैं। अब वक्त रहते ही पता चल पाएगा कि क्या लोगों की टेस्ट में बदलाव आया या लोग आज भी उसी टेस्ट को लेकर चल रहे हैं। यह मोकामा की जनता ही तय करेगी कि दबंग और गोली बंदूक चलाने वाले अपराधियों का अंत कब होगा। सूरजभान सिंह जैसे आतंकी की पत्नी बीना देवी सांसद बनती है, भाई सांसद बनते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े आतंक फैलाने वाले आतंकी अनंत सिंह के घर में 47 और हैंड ग्रेनेड मिलना, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह जो विधायक थे वो भी उसी प्रकार के दबंग थे। और छोटे भैया बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे भूमिहार बिरादरी के नेता जेल में भी बंद हैं। अपराधी जो नेतागिरी करना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, कई भूमिहार बिरादरी के आतंक फैलाने वाले अपराधी सफेद पोश कपड़े पहनकर नेता बन गए और कई नेतागिरी के प्रयास में हैं, कई नेता बनकर अपने आप को ढक लिया। लेकिन जनता को तो फैसला करना ही होगा कि ऐसे आतंकी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अचूक संपत्ति अपराध करके बनाया और फिर राजनीति चादर ओढ़ के फिर अपने पाप को छिपा रहे हैं और जनता के वोट को लेकर वो ऐश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अब वक्त आ गया पूर्ण रूपेण दरकिनार कर देने का। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।